हेलो दोस्तों, भारतीय रेल को सुचारू ढंग से चलाने में रेलवे के करीब 12 लाख एम्प्लॉय दिन रात लगे रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक घटना का जिक्र करेंगे जिसमें रेलवे के ट्रेन मैनेजर, जिनको गार्ड के नाम से पहले जाना जाता था, ड्यूटी के दौरान शहीद हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस घटना के बारे में कोई नहीं जानता है। बहुत सारे लोग रेलवे में जॉब करना चाहते हैं और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि इस घटना को आप समझिए और जब भी आप काम करें तो अपनी सुरक्षा का पहले ध्यान रखें, उसके बाद आप रेल की सुरक्षा का ध्यान रखें। रेलवे भी ऐसा ही कहती है। तो घटना पहले आपको बता दूं, एक हमारे ट्रेन मैनेजर वीरेंद्र कुमार, जिनका हेड क्वार्टर मुरादाबाद होता है, उनकी ड्यूटी लगती है गुड्स ट्रेन में ट्रेन को ले जाने की, मुरादाबाद से करीब 30 किलोमीटर दूर रामपुर रेलवे स्टेशन के पास। ड्यूटी किसकी लगती है? एक लोको पायलट की लगती है, असिस्टेंट लोको पायलट की लगती है और ट्रेन मैनेजर की लगती है। अब इस गुड्स ट्रेन को उनको लेके जाना पड़ता है। आपको एक चीज़ बता दूं, गुड्स ट्रेन का चार्ज लेने से पहले अगर गाड़ी अनलोडिंग हुई है कहीं पे, 24 घंटे से ज़्यादा पार्क है, लोडिंग हो रही है कहीं पे, तो गाड़ी का चार्ज लेने से पहले जीडीआर करना पड़ता है। जीडीआर क्या होता है? गार्ड ड्राइवर ज्वाइंट रिपोर्ट। अब जीडीआर में होता क्या है? एक साइड से असिस्टेंट लोको पायलट, दूसरी साइड से ट्रेन मैनेजर पूरी ट्रेन का निरीक्षण करते हुए आते हैं। उसमें ये देखते हैं कहीं कोई हैंगिंग पार्ट तो नहीं है, गेट बंद है कि नहीं। और इनका जो गुड्स ट्रेन था बीसीएन था, जो कवर्ड रहता है, जिसमें सीमेंट, राइस, वो सारी चीज़ें जाती है, उसका ये जीडीआर कर रहे थे। उसी दौरान क्या होता है, ट्रेन नंबर 15211 जो जन नायक एक्सप्रेस होती है, दरभंगा से अमृतसर के लिए चलती है, इतना अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं कि इनको ये अंदेशा ही नहीं हुआ कि बाजू वाले ट्रैक से एक ट्रेन आ रही है। और जीडीआर में क्या होता है, ट्रैक पे आपकी गाड़ी लगी हुई है, कभी साइडिंग पे रहती है, कभी यार्ड पे रहती है, और इनका स्टेशन पे था, रामपुर स्टेशन पे ही था, और बाजू में ही एक ट्रैक था जो मेन लाइन था, ट्रेन उधर से गुजरती है। तो जीडीआर करने के दौरान जनरली तो जो ट्रैक पे रहती है उसके बाजू में जो स्पेस रहता है उसी पे चल के ये देखते जाते हैं कि जो हैंड ब्रेक है वो रिलीज हुआ है कि नहीं हुआ है, गेट लगे हैं कि नहीं, हैंगिंग पार्ट, बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताया। एक जनरल चेकअप होता है, रूटीन चेकअप होता है गुड्स ट्रेन को थ्रूली चेक करने का, जो एक तरफ से असिस्टेंट लोको पायलट, दूसरी तरफ से ट्रेन मैनेजर करते हैं। ट्रेन आती है और इनको रौंदते हुए चली जाती है। लगभग 4 घंटे के संघर्ष के बाद ये दम तोड़ देते हैं, शहीद हो जाते हैं ऑन ड्यूटी। एक्सीडेंट के बाद इनका बॉडी का जो एक पिक सामने आई थी वो मैं आपको दिखा नहीं सकता, बहुत दर्दनाक था। कोई ट्रेन का जो एम्प्लॉय होता है, जो रनिंग स्टाफ होता है, घर से निकलता है ड्यूटी के लिए ये सोच के कि वापस आएंगे और उनकी रूटीन लाइफ होती है, लेकिन इनके साथ ये हादसा हो गया और ये घर को लौट के नहीं गए। इस केस में जो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, देखो, ट्रेन जब ट्रैक से गुजरती है तो वो एकदम साइलेंट किलर की तरह आती है। आपने अगर ट्रेन के किनारे या स्टेशन पे कभी नोटिस किया होगा, ट्रेन आपके एकदम नज़दीक आ जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ट्रेन आ गई है। इस केस में स्थिति कर्व वाली होती है और ये अपने काम में मशगूल हो जाते हैं, इनको पता ही नहीं चलता है। पता नहीं लोको पायलट की तो नज़र गई होगी और उन्होंने हॉन्किंग किया नहीं किया, लेकिन उस ट्रैक पे ये कैसे चले गए, वो एक सवाल उठता है। और ड्यूटी के दौरान रेलवे भी ये कहती है कि सबसे पहले आप अपनी सुरक्षा कीजिए, उसके बाद ट्रेन की सुरक्षा कीजिए। मतलब आप सुरक्षित रहेंगे तो ही आप ट्रेन को सुरक्षा दे पाएंगे। और ये दुखद घटना थी। आने वाले दिनों में जब भी आप इस तरह का ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, ट्रेन मैनेजर चाहे लोको पायलट हो, पॉइंट मैन हो या ट्रैक मैन हो, जब आप अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे होते हैं, ना जाने कितने लोग ठंड के टाइम में, बरसात के टाइम में, कीमैन भाई, उनकी जान चली गई अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए। रेलवे को भी इस विषय पे, नियम पे थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि कैसे इसका जो जीडीआर बनाया जाए, तो उसका क्या प्रिकॉशन लिया जा सकता है, और लेते भी हैं लोग। लेकिन इस केस में मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप ड्यूटी पे रहें तो अपनी सुरक्षा पहले करें, उसके बाद रेल की सुरक्षा करें। तो ये एक दुखद घटना थी, मैंने सोचा इसके बारे में आपको बताया जाए, क्योंकि आपको पता है रेलवे में सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। सुरक्षित रहेंगे तो ही काम कर पाएंगे। हर दिन 2.5 करोड़ लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं और उसमें आप सोचो इतना बड़ा नेटवर्क में सेफ्टी का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो रेलवे को भी समय समय पे इस तरह का सेमिनार करना चाहिए। जो काउंसलर होते हैं ट्रेन मैनेजर के, उनको इन सारी चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए और सुरक्षा का महत्व बताना चाहिए। आने वाले दिनों में हम उम्मीद करेंगे कि इस तरह की घटना से बचा जाए और किसी भी एक इंसान की दर्दनाक मृत्यु ना हो। आप क्या सोचते हो इस दुखद घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट में दीजिएगा।
हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।